नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संकेत उंगिया। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम करने वाला है और हमारे टारगेट क्या निकल आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी की। निफ्टी फिफ्टी के टारगेट क्या निकल आते हैं और अगले वीक की रेंज क्या हो सकती है। मतलब अगर कल से अगर अगला वीक चालू होता है तो वहां से आपकी रेंज क्या हो सकती है, कहाँ तक मार्केट जा सकता है, ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि पिछले 10 दिन से लगातार मार्केट अपर साइड जा रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है। मतलब हायर हाई लग रहा है। यहाँ पर देखिए एक हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर से एक हाई लगाया, फिर से एक यहाँ पर लो लगाया। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर एक हाई लगा, फिर से एक लो लगा, फिर से हाई लगा, फिर से लो लगा, एक यहाँ पर फिर से हाई लगा है और यहाँ पर एक फिर से लो लगने के चांसेस है। बट अभी क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर हायर हाई लग रहे हैं यहाँ से पूरे के पूरे। मतलब हायर हाई फिर लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई, ऐसे करते मार्केट ऊपर गई। मतलब पिछले 10-15 दिन से यही चल रहा था। अब क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पर पॉज लिया है 3 दिन से। यहाँ पर ही मार्केट यहाँ से पॉज लिया और ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट यहाँ से अगर नीचे आए 18,100 से अगर नीचे आती है मार्केट, तो आपका पहला टारगेट बन सकता है। अगले वीक की रेंज की बात कर रहा हूँ मैं, मंडे की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपका पहला टारगेट बन सकता है 17,900, और उसके भी नीचे गई तो आपका दूसरा टारगेट बन सकता है 17,627। ये दो टारगेट आपके अगले वीक में देखने को मिल सकते हैं अगर 18,100 टूटता है तो। ये सपोर्ट आपका टूटता है तो फिर यहाँ से आपको ये दो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर देखते हैं यहाँ पर अपर मार्केट में, अगर अपर गए, ऊपर गई मार्केट, तो यहाँ से अगर 18,200 या 272 या 18,300 पकड़ लीजिए राउंड फिगर, तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर गई तो आपके पास इतना बड़ा रूम नहीं रहेगा कि आप यहाँ से आप एक बड़ी पोजीशन में बाइंग कर सकते हैं। मतलब बाय साइड में जा सकते हैं, इतना बड़ा रूम नहीं। क्योंकि ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई पर है, यहाँ पर 18,600 पर, और हमारा मार्केट अभी चल रहा है 18,300 के आसपास। तो यहाँ पर सिर्फ 200 या 300 पॉइंट का रूम आपको मिलेगा। 200 पॉइंट का पकड़ लीजिए, 18,500 एक साइकिल ही करेगा, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा साइकोलॉजिकल। बात करते हैं हम कि मंडे के दिन अपने टारगेट क्या निकल आते हैं निफ्टी फिफ्टी के। इसके लिए मैं टाइम फ्रेम स्विच करता हूँ, 2 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं यहाँ पर। और 2 आवर के टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है ये जो ट्रेंड लाइन है, ये सीधे काम कर रही है। देखिए क्या हो रहा है, तो एक हाई लगाया, फिर से लो लगाया, फिर मार्केट यहाँ पर थोड़ी सी पॉज लिया, फिर से हाई लगा, फिर मार्केट यहाँ पर थोड़ा पॉज लिया, फिर से हाई लगा, फिर मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा पॉज लिया, यहाँ पर फिर से हाई लगा। अब यहाँ यहाँ पर हाई लगाया और यहाँ पर मार्केट ने पॉज लिया। 3 दिन से लगातार, 3 दिन से यहाँ पर पॉज लिया मार्केट। कहाँ पर, यहाँ पर एक पॉज लिया है मार्केट ने, लगातार 3 दिन से यहीं पर है मार्केट। अगर बात करते हैं कि देखो, मैं पिछले 15 दिन से बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एक हाई लगता है, फिर 2-3 दिन मार्केट रुकती है, फिर से हाई लगता है, फिर 2-3 दिन मार्केट रुकती है, फिर से हाई लगता है। तो यहाँ पर 2-3 दिन मार्केट यहाँ पर रुकी है। अगर हाई लगता है तो सीधे मार्केट ऊपर जाएगी। आपको टारगेट मिल सकते हैं मंडे के दिन 18,400, और उसके बाद अगर मार्केट ऊपर गई तो 18,500, ये भी आपका टारगेट बन सकता है। फिर 18,600 एक साइको ऑल टाइम हाई की तरह रेजिस्टेंस करेगा, और 18,500 एक साइकोलॉजिकल सब रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर काम कर सकता है। तो आपके 2,400 और 18,500, ये दो टारगेट आपके यहाँ पर बन सकते हैं अगर मार्केट कल ऊपर गई तो, 18,300 के ऊपर गई तो। मैं अब टाइम फ्रेम स्विच कर रहा हूँ। तो ये है अपना 5 मिनट का टाइम फ्रेम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मार्केट एक रेंज में काम कर रही है। 3 दिन हो गए यहाँ पर मार्केट एक ही रेंज में, ना रेंज टूटी, ना मार्केट ऊपर गई, ना नीचे गई। मतलब 3 दिन से एक ही रेंज में। अगर मैं बात करता हूँ कल की, मंडे के दिन की, तो मंडे के दिन अगर इसने 18,300 तोड़ा तो सीधे मार्केट ऊपर जाएगी 18,400 के लिए, और एक आपका दूसरा टारगेट बनेगा 18,480 या 18,500। ये दो टारगेट आपके बन सकते हैं मंडे के दिन के। अगर मार्केट ऊपर गई, कोई पॉजिटिव न्यूज आए तो, क्योंकि अभी रिजल्ट का समय चल रहा है, पूरे रिजल्ट आ रहे हैं। और अगर नीचे आई मार्केट तो आपको पहले तो ये गैप यहाँ से नीचे आई, मतलब मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, 18,120, यहाँ से नीचे आई तो आपका पहला टारगेट बनेगा ये जो गैप है, ये गैप भर के निकलेगा। ये जो पूरा गैप यहाँ पर है,
ये गैप आपका पूरा फिल हो सकता है मंडे के दिन अगर मार्केट नीचे आई तो ये आपका यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं 18,128 से। यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं 18,180 से 28 से, और आपका टारगेट बनेगा 18,070। और अगर फिर मार्केट नीचे गई इससे तो आपका एक और टारगेट बनेगा 18,000। हाँ, 18,000 आपका एक दूसरा टारगेट बनेगा। ये दो टारगेट आपके बन सकते हैं अगर मार्केट नीचे आए तो। और ऊपर चले गए तो आपका 18,360 भी बनेगा एक, और 360 का तो वो 300, 18,400 और 18,500 ये आपके टारगेट हो सकते हैं मंडे के दिन के। मैं निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी देखिए ये जो ट्रेंड लाइन ने काम किया है, सीधे ट्रेंड लाइन ने इतने दिन तक काम किया। अभी ट्रेंड लाइन टूट गई तो यहाँ पर टूटेगी ना आपकी ट्रेंड लाइन 18,120 से। तो समझ में आपके टारगेट क्या हो सकते हैं। एक तो आपके टारगेट हो सकते हैं बाइंग साइड में 18,400 और 18,500 मंडे के दिन की बात कर रहा हूँ। और नीचे आया मार्केट समझो तो आपका शॉर्ट बन सकता है 18,120 से, और आपका टारगेट होगा 18,070, और दूसरा टारगेट होगा आपका 18,000 सीधे। यहाँ से मार्केट घूम सकती है, फिर से वापस भी जा सकती है। मतलब रिवर्सल रिवर्सल यहाँ से हो सकता है। मार्केट ऐसे नीचे आके फिर से एक रिवर्स पोजीशन में जा सकती है। तो समझ में आपका निफ्टी 50 में क्या टारगेट बनते हैं आपके मंडे के दिन और वीकली के टारगेट। चलिए अभी देखते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये देखिए, ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले 10 दिन से मार्केट ऊपर गई है, 35,000 से ऊपर गई है तो 38,000 39,000 तक, आपको 39,000 तक यहाँ पर दिख रहा है। मार्केट 35,000 से 39,000 को ऊपर गई है पिछले 10 दिन से। मतलब से मार्केट अगले वीक में क्या आपका टारगेट हो सकता है, अगले वीक के टारगेट क्या हो सकते हैं आपके, और फिर मंडे के टारगेट आपके क्या हो सकते हैं। देखिए अभी मार्केट यहाँ पर पॉज लिया है, 4 दिन हो गए एक ही रेंज में यहाँ पर है। आपकी रेंज है यहाँ पर 39,000, यहाँ पर एक आपकी रेंज बन रही है 39,000 की एक रेंज है। ये जो रेंज है आपकी 39,100, और नीचे की तरफ ये आपकी एक रेंज बनी है 38,000। मतलब 1,000 पॉइंट की रेंज है यहाँ पर। ये पूरी 1,000 पॉइंट की रेंज है अगले वीक की। ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 39,100, 39,000 से 39,100 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और नीचे की तरफ 38,000 एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर ये सपोर्ट टूट गया, बाई चांस ये सपोर्ट टूट गया अगले वीक में, अगले वीक की बात कर, तो आपका टारगेट बन सकता है 37,400। ये आपका एक टारगेट हो सकता है। मैं बिग टारगेट की, बड़े टारगेट की बात कर रहा हूँ, वीकली टारगेट की बात कर रहा हूँ मैं, कि यहाँ पर मार्केट आ सकती है। मैं बाइंग की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मार्केट यहाँ पर आ सकती है। अगर 38,000 टूट गया तो 37,400 आप देख सकते हैं। और उसके बाद भी अगर मार्केट नीचे आई तो यहाँ पर 36,000 आपको देखने को मिलेगा। 37,000 यहाँ पर आपको एक 37,000 यहाँ पर देखें, 36,800 900 एक रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जा सकती है। अगर नीचे आई तो 37,400 से। अगर ऊपर की तरफ मार्केट चली गई, समझो ये उसने रेजिस्टेंस तोड़ दिया 39,000 से लेकर 39,100। ये अगर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस उसने तोड़ दिया और मार्केट अगर ऊपर गई तो आपका पहला टारगेट बनेगा 39,700। ये पहला टारगेट होगा आपका 39,700, और आपका दूसरा टारगेट बनेगा 40,000। ये आपका 40,000 एक दूसरा टारगेट बनेगा वीकली रेंज का। मैं वीकली रेंज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। चलिए देखते हैं मंडे के दिन आपकी क्या टारगेट निकल आते हैं। अपने को इंट्राडे करना है मंडे के दिन। अब मंडे के दिन आपके टारगेट क्या निकल आते हैं। मैं टाइम फ्रेम स्विच कर रहा हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूँ अभी। ये देखो, ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर मुझे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। ये सीधी ट्रेंड लाइन मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है सीधे, ये मुझे ट्रेंड लाइन दिख रही है, आप बाइंग कर सकते हैं 38,500 से। ये ट्रेंड लाइन आपकी है,
और आप बाइंग कर सकते हैं 38,500 से बाय कर सकते हैं। यहाँ से आपका अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई और यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं 38,500 से, और आपका टारगेट बनेगा 38,800। ये आपका टारगेट रहेगा 38,800 अगर मार्केट ऊपर चली गई तो। मंडे के दिन की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए अगर आपकी मैं मंडे के दिन में 38,500 टूट गया, समझो ये जो रेजिस्टेंस है ये टूट गया, तो आपका पहला टारगेट बनेगा ये 38,600, और 38,600 के बाद में आपका टारगेट बनेगा 38,000, सीधे 38,700 या 800, ये आपका टारगेट बनेगा दूसरा टारगेट, अगर मार्केट 38,500 के ऊपर जाती है तो। और अगर मार्केट नीचे आई, समझो मार्केट यहां से नीचे आए, बैंक निफ्टी आपका 38,000 अगर उसने तोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है 38,000 से लेकर 37,950, ये रेजिस्टेंस की तरह, सपोर्ट की तरह काम करेगा यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है, और ये आपका एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, मतलब मार्केट यहाँ से अगर नीचे आए तो यहाँ पर सपोर्ट लेकर मार्केट फिर से ऊपर जा सकती है, यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट फिर से ऊपर जा सकती है आपकी। तो अगर ये सपोर्ट टूट गया उसका 38,000 का, अगर उसका सपोर्ट टूट गया तो मार्केट सीधे नीचे आएगी। पहले तो आपका ये गैप फिल होगा, ये जो आपको यहाँ पर गैप दिख रहा है, ये पूरा गैप फिल होगा आपका। ये आपका टारगेट बनेगा पहला 37,800, ये आपका पहला टारगेट बनेगा। मार्केट अगर इसके नीचे आती है तो ये पहला टारगेट बनेगा आपका, और दूसरा टारगेट आपका ये बन सकता है 37,600, ये आपका दूसरा टारगेट बनेगा। और तीसरा टारगेट, अगर मार्केट बड़ी बियरिश चल रही है, गैप डाउन ओपन होती है या फिर बियरिश बहुत नीचे आती है मार्केट, तो आपका टारगेट बनेगा 37,400, ये आपका तीसरा टारगेट बनेगा। मंडे के दिन की बात कर रहा हूँ मैं। तो समझ में आपके टारगेट। बैंक निफ्टी के टारगेट क्या हो सकते हैं? बैंक निफ्टी में आपका अगर मार्केट 38,500 से ऊपर गई तो आपका पहला टारगेट होगा 38,600, दूसरा टारगेट होगा 38,760 या फिर 38,800। अगर मार्केट नीचे आती है, समझो 38,000 का सपोर्ट उसने अगर तोड़ दिया, तो पहला टारगेट आपका बन सकता है 37,835, या फिर उसको 37,800 पकड़ लीजिए। ये क्योंकि यहाँ पर एक गैप है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई थी और ये गैप अभी तक फिल नहीं हुआ, तो ये गैप फिल होने की चांसेस होते हैं यहाँ पर। तो और ये चांसेस होने के बाद गैप फिल होके फिर से वो मार्केट ऊपर जा सकती है। अगर नीचे आई तो आपका दूसरा टारगेट बन सकता है 37,600। समझ में आया? ये 300-400 पॉइंट की रेंज है। अगर मार्केट, ये देखो यहाँ पर 500 पॉइंट की, यहाँ पर ये जो आपका गैप ये यहाँ पर दिख रहा है, तो ये 500 पॉइंट की रेंज है। 500 पॉइंट की अगर रेंज, 500 पॉइंट की अगर रेंज टूट गई, ऊपर गई, तो आपका मार्केट ऊपर जा सकता है बैंक निफ्टी। अगर नीचे ये टूट गई, ऊपर नीचे टूट गई, तो आपका मार्केट यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है, और आपके टारगेट तो आपको पता ही है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी देखते कल की वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।